हाय दोस्तों, केडी सुषमा हियर। लॉजिस्टिक के वीडियोस में आपने बहुत कुछ जानकारी ली है, लाइक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, शिपमेंट के मोड क्या होते हैं और कौन से तरीके से आप ये सारा कर सकते हो एंड हु आर द स्टेक होल्डर दैट दे आर हेल्पिंग यू इन दिस लॉजिस्टिक पार्ट। सो फॉरवर्डर क्या होता है, सीएचए क्या होता है, ऐसे बहुत कुछ हमने जाना है। सो मुझे अभी ये वीडियो मुझे स्पेशली बनाना था इसलिए कि सारा कुछ तो हमको पता होता है, लाइक थ्योरी प्रैक्टिकल तो हमने जान लिया, लेकिन हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट पार्ट इन आवर बिजनेस। और इसीलिए ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है आपके लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल इनकोटम आपको पता है, अभी लॉजिस्टिक की बात भी पता हो गई। सो हाउ यू कैन कंबाइन दैट। सो फॉर एग्जाम्पल समझ के चलते हैं, यू आर इम्पोर्टर, आई एम एक्सपोर्टर एंड इफ आई एम एक्सपोर्टिंग टू यू एंड माइट बी यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम मी। सो इन दैट केस आपको एक थोड़ा लॉजिस्टिक एंड इनकोटम के बारे में ध्यान में रखने की ये जरूरत है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा लाइक इफ आई एम एक्सपोर्टर एंड आई एम कोटिंग टू यू, और मैंने ये कहा कि मैं एफओबी तक ही मैं सप्लाई कर सकती हूँ आपको। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं शायद अगर चाइना में हूं तो शांघाई चाइना, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दुबई में हूं तो जबेल अली दुबई तक मैं सप्लाई करूंगी एंड फ्रॉम जबेल अली दुबई टू मुंबई जेनपीटी और टू मुंद्रा गुजरात और टू कलकत्ता लाइक हल्दिया पोर्ट पे, ऐसे शायद आप वहां पे हो और आपको इंपोर्ट करना है। अभी आपको दो तरीके से ये सारी बातें लेनी है एंड माइट बी देन इट इज यूजफुल फॉर यू। एंड हाउ इट इज लाइक आपको आपके फॉरवर्डर को और आपका जो सीएचए है उससे आपको ये कोट मांगना है कि फ्रॉम जबेल अली दुबई टू मुंबई तक का, या फिर आपके जो पोर्ट है वहां तक का खर्चा कितना जाएगा। सो व्हाट शुड बी द फ्रेट रेट एंड देन आपके पोर्ट से आपके फैक्ट्री तक का खर्चा कितना जाएगा। So you need to ask the CIF quote, like for example freight quote, and then from your port to the factory का quote, ये दोनों आपको लेना है। कई बार इस बिजनेस में ये भी किया जाता है कि अगर हमारा जो फॉरवर्डर है शायद हमारा सी फ्रेट बहुत ज्यादा आ रहा है, सो माइट बी यू कैन आस्क टू यूर इम्पोर्टर दैट प्लीज कोट मी एफओबी जबेल अली एंड ऑल्सो प्लीज कोट मी CIF नावा शेवा मुंबई या फिर CIF जेनपीटी मुंबई। सो आप दो तरीके से उनसे बातें कर सकते हो। और मेरा हमेशा कहना होता है, दिस इज रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल, while importing just ask two codes FOB and CIF and at your end compare that codes with your forwarder's code। और तब जाके आपको पता चलेगा कि शायद उनका CIF का कोड ज्यादा बेहतर है या फिर हमारे फॉरवर्डर ने जो सीफ्रेट दिया वो ज्यादा बेहतर है। कंपेयर देम एंड जस्ट डू द बिजनेस। सो ये हमेशा तरीके होते हैं, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस में आप कॉस्ट कटिंग को कैसे जाते हो। सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग लाइक आई हैव डन इन माई, जब भी मैं जॉब करती थी, इंडस्ट्री में हम काम करते थे, इंपोर्ट के रिलेटेड में मैंने जितना भी काम किया है, सो वी आर ऑलवेज डूइंग दैट थिंग्स। सो कंपैरिजन इज बेस्ट ऑफ बेस्ट वे, लाइक दे विल गिव यू द आइडिया कि आप कौन सा तरीका चूज करना चाहिए एंड द डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन दैट ओनली। तो हमने एक बारी एक से ही कोट लिया, लाइक आपने एक्सपोर्टर नहीं दिया और फिर आप यहाँ पे ही ओके फाइनल करके आप आगे चले गए। डोंट डू दैट बिकॉज बिजनेस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल ट्रायल एंड एरर। जितने आप करते जाओगे, जितने आप कंपैरेटिवली काम करोगे, देखोगे, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ता जाएगा और आपका नॉलेज एंड क्लैरिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी और तब जाके आप कॉन्फिडेंटली किसी के साथ भी डील करने के लिए तैयार हो। So that's it about the how you can use that logistics and Incoterms in the import things and do the business, earn the profit margin and yes, start your global journey. Thank you.